तानिया, तानिया। कौन है आप? पहचानो तो कौन है? छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? अरे रोहित, मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं तलाश किया, तुम कहाँ चले गई थी मुझे बिना बताए? अरे मैं आपको जानती भी नहीं और आप हैं अरे कि... क्या बात कर रही हो? तुम मुझसे मजाक मत किया करो। हाँ, देखिए मिस्टर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही और न ही मैं किसी रोहित को जानती हूँ। मुझे नहीं जानती? नहीं। आपने रोहित को नहीं जानती तुम? देखिए साहब, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। जब ये आपसे कह रही है कि ये आपको जानती ही नहीं, फिर भी आप गले पड़ रहे हैं। लेकिन चलो मैं सागर यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। नहीं तानिया, नहीं। अरे छोड़िए मेरा हाथ। तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकती। देखिए मिस्टर, मैं नहीं चाहती यहाँ किसी तरह का हंगामा हो। क्या बात है रोहित साहब? शायद मुझे गलतफहमी हुई है। आई एम सॉरी, सॉरी। अजीब आदमी है। चलो। आज शहर के जिस रेस्टोरेंट में तुम्हारी वजह से हंगामा हुआ, उसकी एक एक डिटेल मेरे पास पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तुम फिर उस घटिया लड़के के साथ, वो क्या नाम है उसका नाम सागर है डैडी, और जो कुछ भी आपने सुना है वो सच है। मैं तो उस आखिरी फैसले के इंतजार में हूँ जो आप हमारे बारे में करेंगे। मेरा फैसला अब भी वही है जो पहले था। तुम्हें सागर को भूलना होगा। बदकिस्मती से भूल गई थी डैडी, मगर खुशकिस्मती से आपके इलाज ने फिर याद दिला दिया। तुम्हारा इलाज इसलिए करवाया गया था कि अपने मौजूदा होशो हवास में भी उसे भूल जाओ। उस वक्त तो तुम हमें भी भूल गई थी। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी? आप तो तब भी मेरे लिए वही थे जो अब हैं, जो कदम कदम पर मेरी राहों में कांटे बिखेरने के सिवा कुछ नहीं करते। आपको तो अपने बैंक बैलेंस से प्यार है, करोड़ों से लेकर सैकड़ों तक याद रखते हैं। मैंने तो सिर्फ एक इंसान से प्यार किया डैडी, उसे कैसे भूल जाऊं? तानिया, माँ, माँ, क्या बात है बेटा? माँ, माँ, ये तस्वीर किसकी है? ये ओबरॉय साहब की बेटी है तानिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? माँ, यही तो वो लड़की जो मुझे पालनपुर में मिली थी। ये माँ, जितनी जल्दी हो सके आप इसे अपनी बहू बना लीजिए माँ। हाँ, हाँ। मैं कल ही ओबरॉय साहब से बात करूंगी। कल नहीं माँ, आज, अभी, इसी वक्त। अच्छा बेटा, अच्छा। हमें ये रिश्ता दिलो जान से पसंद है। हमारी तरफ से बात पक्की। आपने तो हमारा मान रख लिया है भाई आप साहब। क्यों शर्मिंदा करती हैं? अब तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतना ही अच्छा है। 9 तारीख को तानिया का जन्मदिन है। उसके बर्थडे पार्टी में रोहित और तानिया की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि शुक्ला में देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजी शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आखिर हम लड़की वाले अरे हैं। क्या। अब तो मुंह मीठा कीजिए। आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। तानिया मुंह मीठा कीजिए। तानिया, तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन भगवान से इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। ये क्या कह रहे हो सागर? मैं तुमसे तुम्हारी उम्र मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने जन्मदिन पर तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। लेकिन तानिया, तुम तो जानती हो, कहीं मेरे आने पर तुम्हारे डैडी को... जन्मदिन मेरा है, मेरे डैडी का नहीं, इसलिए तुम जरूर आओगे। तुम आओगे ना? बोलो सागर। आऊंगा। हैप्पी बर्थडे तानिया। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो बराय साहब। थैंक यू मिस्टर खन्ना। नमस्ते भाई साहब। तानिया बेटी कहाँ है? She is there. चलो वहां चलो। बस 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 बस, रुको रुको। हाँ, वेलकम नमस्कार। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार बहन जी। आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तानिया बेटी, जी डैडी। देखो तो कौन आया है। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू। ये Many happy returns of the day.
तानिया जी, ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अशोक चावला। अशोक, पहचाना नहीं आपने? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटी, सब मेहमान तो आ गए हैं, अब देर किस बात की है? चलो केक काटो। डैडी प्लीज थोड़ी देर और। डैडी चलिए अब केक काटते हैं। हाँ, आओ। भाई सब लोग इधर तशरीफ ले आइए। दोस्तों, अपनी बेटी तानिया के जन्मदिन पर मैं आप लोगों को एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। लेकिन खुशखबरी सुनाने से पहले आप लोगों के एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया है। अभी अभी आपके सामने एक नाच की, इस नाच का साथ अपनी मधुर आवाज से देंगे मिस्टर रोहित वालिया। हाँ? तानिया। अरे ये क्या कह रहा तू? अरे तो बोल यार, गाना पड़ेगा। अरे ये मौका है यार, समझता नहीं। तालिया, कम ऑन यार, अरे कम ऑन। आइए बैठ जाएं। चल बैठ यार, गा यार। मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाने वाला हूं। तो सुनिए, आज मैं अपनी जान से प्यारी बेटी तानिया की सगाई मिसेस वालिया के होनहार बेटे रोहित वालिया से करने का ऐलान करता हूं। बेटी कुछ शर्मा गई है। ऐसे मौके पर अक्सर ऐसा ही होता है। तानिया, बेटी तो पराया धन होती है। एक न एक दिन बाबुल का घर छोड़कर उसे पिया के घर जाना ही पड़ता है ना? आओ आओ आओ, शर्माओ नहीं। बहन जी, हाँ मंगनी की रस्म पूरी कीजिए। जरूर। लो बेटा, बहू को अंगूठी पहना दो। सागर, जो कुछ भी कल रात हुआ वो अनजाने में हुआ था। मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये देखो मेरा हाथ, मैं रोहित की मंगनी की अंगूठी फेंक कर आ रही हूँ, और अब कोई अंगूठी पहनूंगी तो तुम्हारे प्यार की। तानिया, ये तुमने क्या किया? अपने खून से रोहित की अंगूठी के निशान को मिटाकर तुम्हारे प्यार के नाम की अंगूठी पहन ली है। अब तो यकीन कर लो सागर, तानिया तुम्हारी थी, तुम्हारी है, और हमेशा ही तुम्हारी रहेगी। मोना, तुम्हें तो पता होगा तानिया कहाँ गई है, बताती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ डैडी। तुम कहाँ से आ रही हो? सागर के प्यार में रंगी खून की अंगूठी पहनकर। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? क्या मजाक लगा रखा है? मैं चाहती हूँ डैडी कि ये मजाक यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है। कल रात में एक भूत की तरह भरी महफिल में खामोश खड़ी देखती रही।
कि कहीं मेरा बोलना इतनी बड़ी महफिल में आपके लिए जिल्लत और बदनामी न बन जाए। तुम अब भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं बोलोगी। आपका फैसला मेरी जिंदगी के लिए है डैडी, और मैं अपनी जिंदगी सागर के नाम कर चुकी हूँ, इसलिए मेरा उसके अलावा किसी और के साथ मंगनी या शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तानिया, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश न करो, खामोश हो जाओ। तानिया की खामोशी को अपनी जीत और उसकी हार मत समझिएगा डैडी, और अगर आपने अपने फैसले को हकीकत का रंग देना चाहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मुझे रोहित से नफरत और सागर से प्यार है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो कि मैं इस गुस्ताख और जलील लड़के को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। डैडी! मर गया तेरा डैडी। डैडी की बच्ची जबान दराजी करती है। आजकल की औलाद माँ बाप के लिए कैंसर बन सकती है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। माँ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। रोहित साहब, आप और यहाँ? कहिए, कैसे आना हुआ? समझाने आया था कि तुम अपनी गरीब विधवा माँ का इकलौता सहारा हो, और मैं नहीं चाहता उनका वो सहारा भी छिन जाए, टूट जाए। इसलिए अगर कल तक तुम इस शहर को छोड़कर बहुत दूर न चले गए तो हो सकता है कि तुम्हारी विधवा माँ को तुम्हें खोकर सारी जिंदगी रोना पड़े। हो सकता है। समझदार हो? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये चाकू मेरे जिगर के पार हो जाएगा। हाँ। माँ, तुमने मुझे क्यों रोक दिया? तुम जानती हो तानिया ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तानिया के लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती। तेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन जवानी के जोश में तू कुछ भी कर सकता है। देख बेटा, आज तुझे अपनी बदनसीब माँ के विधवापन पर तरस खाना पड़ेगा। लेकिन माँ, तुम ये क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देख, ये शहर अब हमारे लिए पराया हो चुका है। हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, तू और मैं कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं माँ, नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, तुझे मेरे सर की कसम, आज औलाद से एक माँ अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांगती है बेटे, भीख मांगती है। बोल तू चलेगा ना? तू चलेगा ना मेरे साथ? बोल बोल बेटे, बोल। रोहित साहब, माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज! हम जो भी काम करते हैं अचानक ही करते हैं साहब। कब आए आप? भाई, आज सुबह ही लंदन से आया हूं, और आते साथ ही फौरन ओबराय साहब के घर गया। वहां पता चला कि आपकी और तानिया की मंगनी हो चुकी है। भाई, दिल बहुत खुश हुआ। आपसे मिलना तो था ही, चलिए 2 काम एक साथ हो गए। आपसे मिलना भी हो गया और बधाई भी। कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानिया मुझे पहचानने से इनकार करती है। उस दिन भी मंगनी की अंगूठी भी पहनकर चली गई। क्या बात कर रहे हैं रोहित साहब? मैंने तो उसे यहां तक कहा कि वो कस्में वादे जो तुमने मुझसे किए थे वो कहती सब झूठ है, इनकार करती कि वो कभी मुझसे मिली भी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। और फिर उसका मुझसे मिले बिना अचानक पालनपुर छोड़कर चले जाना, इट्स टोटली कंफ्यूजिंग। आप खामोश क्यों डॉक्टर साहब? रोहित साहब, मैं सब समझ गया कि तानिया आपको पहचानने से इनकार क्यों कर रही। क्यों? क्योंकि तानिया मेरे पास पालमपुर में अपना इलाज करवाने आई थी, क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और आपकी उससे मुलाकात उस कंडीशन में हुई थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपके साथ वाले कार एक्सीडेंट में वो अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा चुकी है, और नतीजा ये हुआ कि अब तानिया आपको बिल्कुल भूल गई। भूल चुकी है। आपकी पहनाई हुई हीरे की अंगूठी मेरे हलक से उतरकर मेरा जिगर तो काट सकती है, मगर वो बंधन नहीं काट सकती जो मेरे और सागर के प्यार में बंधा है। क्योंकि तानिया मेरे पास पालमपुर में अपना इलाज करवाने आई थी, क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी थी, और आपकी उससे मुलाकात उसी कंडीशन में हुई थी। चिल्लाइए मत रोहित साहब, आपका मुझ पे चिल्लाने का हक मैं उतार के फेंक चुकी हूँ,
और जब तक मेरे शरीर में आत्मा मौजूद है, मैं सागर की थी, सागर की हूँ और सागर की ही रहूंगी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, रात वाले कार एक्सीडेंट में वो अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा चुकी है और नतीजा ये हुआ कि अब तानिया आपको बिल्कुल भूल गई है। मैं सागर की थी, सागर की हूँ और सागर की ही रहूंगी। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये लो बेटा, देवी माँ का प्रसाद। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। ओबरॉय साहब तानिया और तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने अभी आ रहे हैं। माँ, मैं आपसे ये कहने आया था, मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ माँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा हुआ कि ओबरॉय साहब यहीं आ रहे हैं। आप उन्हें शादी से इनकार कर दीजिए। बच्चों जैसी बातें मत करो। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारी महफिल में तुमने उसे अंगूठी पहनाई और हमने अपना समझकर आशीर्वाद दिया। कुछ भी हो माँ, प्लीज प्लीज, लेकिन तानिया से मेरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी माँ। लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई बेटा? सारी शादी की तैयारी हो गई और अभी ओबरॉय साहब आएंगे तो उनसे क्या मैं अभी कहेंगे? आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ माँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप ओबरॉय साहब से नहीं कह सकती हैं तो मैं उनसे कह दूंगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ, एंड दैट्स फाइन। अब हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है बरखुरदार। हमने सब कुछ तुम्हारी जुबान से सुन लिया है। भाई साहब जरा हमारी बात सुनिएगा। आप रोहित की बातों का बुरा मत मानिएगा। ये बहुत नादानी की बात कर रहा है। घड़ी में माशा, घड़ी में तूला। लेकिन हमने जो आपको जबान दी है। किसकी जुबान? कैसी जुबान? कौन सी जुबान की बात कर रही हैं आप? ये मत भूलिए मिसेस वालिया कि ये रिश्ता मांगने आप खुद चलकर हमारे पास हमारे घर आई थी और आज हम आपके घर आकर ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमारी फूल सी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। गुड बाय। भाई साहब बैठिए, सुनिए तो। बेटे रोहित, आज तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम भी अपनी जगह ठीक हो माँ, मगर तुम क्या जानो कि अपने दिल के चिराग को बुझाकर मैं किसी और के घर में रोशनी करने जा रहा हूं, और इसी में मेरी जीत है माँ, इसी में। ये रोहित साहब, सब सामान बंध चुका है। जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस सागर टेम्पो लेने गया है। उसके आते ही हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये आप क्या कह रहे हैं रोहित साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ जी। अरे सागर तो मेरे छोटे भाई जैसा है, और छोटे भाई की खुशियां पूरा करना तो मेरा फर्ज है। आप ओबरॉय साहब के पास सागर और तानिया का रिश्ता लेकर चाहिए। मुझे यकीन है कि आप वो ना नहीं कहेंगे। माँ जी, मेरी पूरी दौलत आपके साथ है। मेरा जो कुछ भी, और हाँ, इस बात का पता सागर को नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अच्छा, नमस्ते। माँ, ये रोहित यहाँ क्यों आया था? उस दिन खुशियाँ लेने आया था, आज मेरी झोली में खुशियाँ भर गया है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। तू नहीं समझेगा। भाई साहब, भाई साहब, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? भाई साहब, आपसे कुछ भीख मांगने आई हूँ। अपने भीख मांगने आई हो तो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर नौकरों से मांगो। भीख तो जरूर मांगने आई हूँ, लेकिन नौकरों से नहीं, आपसे भाई साहब। एक ममता की मारी माँ अपने खाली दामन की झोली फैलाकर आपकी बेटी तानिया और अपने बेटे सागर की खुशियां मांगने आई है। भाई साहब, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मगर हम इस प्यार के नाम से नफरत करते हैं। तुम्हारी झोली में भी अपनी नफरत ही डाल सकते हैं।
भूल जाओ उनके प्यार को। ऐसा मत कहिए भाई साहब, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्हें सिर्फ आप ही मिला सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं तो मर जाएंगे दोनों मर जाएंगे। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ भाई साहब। ओह गॉड। अरे बहन, ये आप क्या कर रही हैं? दरअसल आपके बेटे सागर और तानिया के प्यार के सैलाब में हमारा गरूर एक तिनके की तरह बह निकला है। एक माँ की ममता के सामने एक जिद्दी बाप की हरधर्मी ने अपना सर झुका दिया है। आप खुशी खुशी घर जाइए और जाकर अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने की तैयारियां कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इसमें शुक्रिया की क्या बहुत जरूरत बहुत है? नहीं, शुक्रिया। नहीं, आप जाइए, जाकर तैयारी कीजिए। हाँ। हाँ, जाइए। किन लफ्जों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ओबराय साहब सागर और तानिया की शादी के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने की तैयारियां शुरू कर दो। मैंने कहा था ना कि वो ना नहीं कहेंगे। माँ जी, अब सागर की शादी की तैयारी कीजिए। उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा, बल्कि मैं खुद सागर के सर पर अपने हाथों से सेहरा बांधूंगा। बेटे तुम इंसान नहीं, मेरे लिए एक देवता से बढ़कर हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात मत कीजिए। सागर की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम बड़े खुशनसीब हो धनराज कि भगवान ने तुम्हें विकी जैसा बेटा दिया है। थैंक यू। भाई साहब, हमारी तानिया बेटी कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं महेंद्र। भाई देखो, भगवान ने तुम्हें एक बेटा दिया है और मुझे एक बेटी। मैं चाहता हूँ कि तानिया की शादी विकी के साथ हो जाए। भाई साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। विकी हमेशा तानिया तानिया करता रहता है। विकी को तानिया पसंद भी बहुत है। तो महेंद्र, नेक काम में देर किस बात की? अरे चट मंगनी पट ब्याह। तो ठीक है, मैं आज ही पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा देता हूं। बिल्कुल। बहुत हैंडसम लग रहा है यार। थैंक यू। फिट है? एकदम फिट। चलो आओ, चलो। हाँ, तुम करण से बातें करो। हाय सागर, बहुत जच रहे हो। बैठो बैठो, ठंडा पिया? हाँ बहन जी, सागर तो तैयार हो गया। अच्छा। अब बाकी की रस्में पूरी करके बारात को चलना चाहिए। मुझे एक देवता स्वरूप इंसान का इंतजार है, बस उसके आते ही बारात चल पड़ेगी। जैसी आपकी मर्जी। अरे माजी, क्या हुआ माजी? मेरे क्या हुआ? बच्चे को बचा लो, मेरे सागर को बचा लो। क्या हुआ क्या? कुछ गुंडे जबरदस्ती उसे उठा ले गए। बचा लो मेरे बच्चे को। कौन गुंडे थे वो? मालूम नहीं, कुछ मुझे लगता है शायद वो राजा के आदमी थे। राजा? शादी अपन जरूर तेरी शादी कराएगा। अरे 200% शादी कराएगा तेरी, लेकिन मौत से। क्यों, नजरा देख मेरे लाल। आहा, नहीं! क्यों, कैसे लगे शादी के फेरे? कमीने, मुझे नीचे तो उतार, फिर बताता हूँ ये फेरे किसकी मौत बनते हैं। अच्छा तो रोहित साहब, ये सारा ड्रामा आपका रचाया हुआ है। ठीक कहा था माँ ने कि बेटा तू समझेगा नहीं, लेकिन अब आपका ये खेल मेरी समझ में आ गया है। नहीं सागर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। अरे आपस में ही फैसला कर लोगे क्या?
कुछ हमसे भी पूछ लो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। छोड़ दूं? जी। छोड़ दिया। लो। तू ठीक है ना? रोहित साहब, ये रस्सी हम चल चल यहाँ से जल्दी निकल चल। सागर, मौका देखकर तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को समझता हूँ। लेकिन रोहित साहब, आप मेरी फिक्र मत करो, मैं इनके लिए वो दीवार बनूंगा जिसे तोड़कर ये लोग तुम्हारे पास तक पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं रोहित साहब, नहीं। नाटक है, नाटक तो आप ही का रचा हुआ है ओबराय साहब। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सागर और तानिया एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है ओबराय साहब, ये हकीकत है। एक तरफ तो आपने सागर और तानिया की शादी मंजूर करके सागर की माँ को बारात लाने के लिए कहा, और दूसरी तरफ आपने खुद सागर को गुंडों के हवाले करके सेठ धनराज जी के बेटे को दूल्हा बना दिया। और इस बात की खबर तक तानिया को नहीं होने दी। डैडी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब झूठ बोल रहा है। नहीं तानिया, रोहित साहब ने जो कुछ भी कहा सब सच है। अगर आज ये ना होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुंच पाता। ये इंसान नहीं, देवता है, देवता। और इन्हीं की बदौलत मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तानिया। शर्म आती है मुझे अपने आप पर डैडी। आप तो डैडी भी कहलाने के लायक नहीं है। इससे अच्छा होता कि पैदा होते ही आपने मेरा गला दबा दिया होता, ताकि ये दिन ना आपको देखना पड़ता और ना ही मुझे। महेंद्र प्रताप, अब मेरी समझ में आया अचानक उस दिन तुम्हारा मेरे घर आना और शादी के लिए बात करना। अगर मुझे जरा भी शक होता तो मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहता। आज जमाना बदल गया है महेंद्र प्रताप, इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और बेटे चलो यहां से। हट जाओ पीछे, पीछे हट जाओ। ओबराय सेठ, राजा जब किसी के नाम की सुपारी लेता है तो 200 टका उसे लुढ़का के छोड़ता है, और फिर तुमको अपन का 4 लाख रुपए देना बाकी है सेठ। अपन आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटे, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। मैं तेरी खुशियां जो छीनने की कोशिश करता रहा, पर क्या करता। दुनिया में हर बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी अपने से बहुत ऊंचे घराने में हो। तुम दोनों के प्यार की इंतहा देखकर मेरी आंखों से दौलत का नशा उतर गया है। बहन जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, आप सबसे माफी मांगता हूं। तुम दोनों जाकर पहले उस देवता से आशीर्वाद लो